कभी सोचा है कि जब आप ट्रेड करते हैं, चार्ट वही होता है, मार्केट वही होता है, स्ट्रैटेजी वही होती है, फिर भी कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं और बाकी लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई मार्केट से नहीं होती, बल्कि खुद के अंदर चलने वाले डर, लालच और उम्मीद से होती है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट कभी आपको हराता नहीं, आप खुद अपनी इमोशंस से हार जाते हैं। हर बार जब आप ओवर ट्रेड करते हैं, हर बार जब आप रिवेंज ट्रेड लेते हैं, हर बार जब आप प्रॉफिट बुक करने से डरते हैं, वो चार्ट नहीं, आपका माइंडसेट कंट्रोल ले चुका होता है। द डिसिप्लिन ट्रेडर किताब हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, एक मेंटल डिसिप्लिन है, एक ऐसा माइंडसेट जो मार्केट की अनिश्चितता को शांति से स्वीकार करता है। क्योंकि जो ट्रेडर अपने इमोशंस को समझ लेता है, वो मार्केट को समझने से पहले ही जीत जाता है। तो अगर आप सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप हर लॉस से सीखना चाहते हैं और हर ट्रेड को एक स्टेप आगे बढ़ना मानते हैं, तो ये ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे चार्ट की नहीं, कैरेक्टर की। वेलकम टू द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस, जहाँ हर शब्द आपके माइंडसेट को बदलने के लिए लिखा गया है और जहाँ से शुरू होती है एक ट्रेडर की असली जर्नी अपने अंदर की मास्टरी की। एपिसोड 1, ट्रेडिंग का माइंड गेम। कभी गौर किया है, जब आप ट्रेड लेते हैं, स्क्रीन के उस छोटे से रेड ग्रीन कैंडल में कितनी सारी भावनाएं छिपी होती हैं? डर, उम्मीद, लालच, गुस्सा और कभी-कभी एक छोटी शांति। कैंडल तो बस मार्केट का रिफ्लेक्शन है, लेकिन असली स्टोरी हमारे दिमाग के अंदर चलती है। हर ट्रेडर की जर्नी एक जैसे शुरू होती है। मैं जल्दी प्रॉफिट कमा लूंगा, बस ये एक ट्रेड जैकपॉट होगा। लेकिन कुछ ही समय बाद वही ट्रेडर महसूस करता है, चार्ट नहीं, माइंडसेट टूटता है। क्योंकि मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत होते हैं हमारे रिएक्शंस। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में सक्सेस का 80% हिस्सा साइकोलॉजी है। आपके पास दुनिया की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी हो, फिर भी अगर दिमाग डर में या ओवर कॉन्फिडेंस में डूबा है, तो हर प्लान कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि चार्ट से पहले आपको खुद को पढ़ना सीखना होगा। हर बार जब आप लॉस के बाद तुरंत नेक्स्ट ट्रेड में कूदते हैं, वो रिवेंज नहीं है, वो इमोशनल एस्केप है। आप उस दर्द को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं जो लॉस ने आपके अंदर पैदा किया है। लेकिन ट्रेडिंग में भागना मतलब मार्केट को अपनी कमजोरी दिखाना, और मार्केट हमेशा उस कमजोरी को एक्सपोज करता है। सच्चाई ये है कि मार्केट कभी रिवॉर्ड नहीं देता सिर्फ स्ट्रैटेजी को, वो रिवॉर्ड देता है डिसिप्लिन को। एक डिसिप्लिन ट्रेडर ट्रेड नहीं करता एक्साइटमेंट के लिए, वो ट्रेड करता है क्लैरिटी के साथ। वो जानता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, कोई सर्टेनिटी नहीं। और इसी माइंडसेट की वजह से वो लॉस को भी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसे पता है हर लॉस सिर्फ एक फीडबैक है। अगर आप सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको चार्ट से ज़्यादा खुद के अंदर झांकना होगा। आपको अपनी इमोशंस की भाषा समझनी होगी। कब आपका दिमाग डर बनाता है, कब लालच डिसीजन लेता है और कब आपका ईगो चार्ट से बड़ा बन जाता है। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जीतेंगे, तब तक मार्केट को जीतना नामुमकिन है। याद रखिए, मार्केट प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेकिन आपका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल हो सकता है। और यही असली एज है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास होती है। तो आज एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं मार्केट में पैसा कमाने आया हूँ या खुद को समझने? क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं, तो पैसा अपने आप आने लगता है। दिस इज द डिसिप्लिन ट्रेडर एपिसोड 1। ये शुरुआत है उस सफर की जहां आप मार्केट को नहीं, अपने माइंडसेट को मास्टर करना सीखेंगे। एपिसोड 2, फियर, लॉस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सच। कभी सोचा है क्यों हर बार जब मार्केट गिरता है, आपका दिल भी उसी के साथ नीचे चला जाता है? क्यों लॉस होते ही दिमाग तेजी से सोचने लगता है, अब क्या करूं? एंट्री गलत थी या मार्केट गलत है? असल में मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत होता है हमारा रिएक्शन। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन लॉस नहीं, बल्कि लॉस का डर होता है। हम डरते हैं पैसा खोने से, लेकिन असल में खो देते हैं अपनी क्लैरिटी, अपने डिसीजन मेकिंग की शक्ति और धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को। मार्क डगलस कहते हैं, फियर इज व्हाट मेक्स ट्रेडर्स अबैंडन देयर प्लान। यानी डर वही चीज़ है जो हमें डिसिप्लिन से बाहर फेंक देता है। जब आप ट्रेड लेने से पहले सोचते हैं कि अगर ये ट्रेड उल्टा चला गया तो
तो तब से ही आपने अपनी फ्रीडम खो दी, क्योंकि अब आप चार्ट नहीं देख रहे, आप अपनी इमेजिनेशन देख रहे हैं। हर ट्रेडर को किसी ना किसी मोड़ पर लॉस का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है, एक ट्रेडर लॉस से डरता है और दूसरा लॉस से सीखता है। पहला ट्रेडर हर लॉस के बाद प्लान बदल देता है, मार्केट को ब्लेम करता है और रिवेंज ट्रेड में चला जाता है। लेकिन दूसरा ट्रेडर लॉस के बाद रुकता है, ऑब्जर्व करता है और खुद से पूछता है कि मेरा गलती कहाँ थी, स्ट्रैटेजी में या माइंडसेट में। मार्केट हर दिन आपको टेस्ट करता है, क्या आप अपने प्लान पर टिके रह सकते हैं, भले ही 2-3 लॉसेस क्यों ना आए? क्या आप अपने इमोशंस को कमांड कर सकते हैं जब हर कैंडल आपकी डायरेक्शन के खिलाफ जा रही हो? यही मोमेंट डिसाइड करता है आप ट्रेडर हैं या गैम्बलर। सच्चा ट्रेडर लॉस से डरता नहीं, वो लॉस को डेटा की तरह ट्रीट करता है। वो जानता है हर ट्रेड परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर लॉस एक पैटर्न रिवील करता है, और जो ट्रेडर उस पैटर्न को समझ लेता है वही कंसिस्टेंट बनता है। अगर आप हर लॉस के बाद खुद से नफरत करने लगते हैं तो याद रखिए, आप मार्केट नहीं हार रहे, आप अपने इमोशन से हार रहे हैं। क्योंकि जब तक आप फियर को मास्टर नहीं करते, मार्केट बार बार आपको उसी लेसन में वापस भेजेगा। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आप लॉस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और वही रिस्पॉन्स आपकी ग्रोथ तय करता है। तो आज खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं लॉस से भाग रहा हूँ या उससे सीख रहा हूँ? क्योंकि जो ट्रेडर लॉस को स्वीकार कर लेता है वो मार्केट से डरना छोड़ देता है, और जिस दिन आप मार्केट से नहीं डरेंगे उसी दिन आप मार्केट को समझना शुरू कर देंगे। दिस वॉज एपिसोड 2, फियर, लॉस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सच। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे बिलीव्स और इमोशंस आपके हर डिसीजन को सीक्रेटली कंट्रोल करते हैं, और कैसे एक ट्रेडर अपने दिमाग को प्रोबेबिलिटी थिंकर में बदल सकता है। एपिसोड 3, बिलीफ सिस्टम और ट्रेडिंग का हिडन कंट्रोल। क्या आपने कभी सोचा है आप मार्केट में जैसा सोचते हैं वैसा ही क्यों ट्रेड करते हैं? क्यों हर ट्रेडर का चार्ट तो एक जैसा होता है लेकिन डिसीजंस हमेशा अलग होते हैं? इसका जवाब है बिलीफ सिस्टम। हम सब अपने दिमाग में एक इनविजिबल ब्लूप्रिंट लेकर चलते हैं जो तय करता है कि हम किस चीज को पॉसिबल मानते हैं और किस चीज से डलते हैं। ट्रेडिंग में ये बिलीफ सिस्टम ही हर डिसीजन, हर एंट्री, हर एग्जिट को कंट्रोल करता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है तो आप हमेशा डर में ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हैं तो आप फ्रीडम में ट्रेड करेंगे। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडर्स डोंट ट्रेड द मार्केट, दे ट्रेड देयर बिलीव्स अबाउट द मार्केट। यानी आप मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहे, आप अपने बिलीव्स को ट्रेड कर रहे हैं। हर कैंडल, हर मूवमेंट आपके दिमाग में किसी मीनिंग से जुड़ी होती है, कभी अपॉर्चुनिटी, कभी डेंजर, कभी होप तो कभी रिग्रेट। लेकिन असल में मार्केट में इनमें से कुछ भी नहीं होता, ये सब मीनिंग्स हम खुद क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, एक सेम चार्ट 2 ट्रेडर्स को दिखाइए, पहले को वो बाय अपॉर्चुनिटी लगेगा, दूसरे को डेंजर जोन। क्यों? क्योंकि दोनों के बिलीव्स अलग हैं। पहला ट्रेडर बिलीव करता है कि ट्रेंड स्ट्रांग है, दूसरा बिलीव करता है कि मार्केट रिवर्सल आने वाला है। चार्ट वही है, डिफरेंस सिर्फ बिलीफ का है। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारे बिलीफ्स रियलिटी से टकराते हैं। हम मानते हैं कि मार्केट मेरी बात मानेगा, लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है। और जब रियलिटी हमारे बिलीफ को तोड़ती है, वो मोमेंट इमोशनल पेन का होता है। वो मोमेंट हमें इम्पल्सिव बना देता है। हम रिवेंज ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं या खुद को ब्लेम करते हैं, लेकिन असली लेसन वहीं छिपा होता है। हर शैटर्ड बिलीफ एक नए अंडरस्टैंडिंग का जन्म देता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर वही है जो हर लॉस के साथ अपने पुराने बिलीफ को छोड़ना सीखता है और हर मिस्टेक से नया बिलीफ बनाता है जो ट्रुथ के करीब होता है। वो जानता है मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मार्केट को समझा जा सकता है। आपका बिलीफ डिसाइड करता है कि आप लॉस को कैसे देखते हैं, पनिशमेंट की तरह या फीडबैक की तरह। आपका बिलीफ तय करता है कि आप रिस्क से भागते हैं या उसे एक्सेप्ट करते हैं, और यही बिलीफ सिस्टम आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी बनाता है। तो आज खुद से पूछिए, क्या मेरे बिलीफ्स मुझे एम्पावर कर रहे हैं या मुझे कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि जब तक आप अपने बिलीफ्स को नहीं बदलेंगे, आपका रिजल्ट कभी नहीं बदलेगा। इस एपिसोड का नाम था बिलीफ सिस्टम और ट्रेडिंग का हिडन कंट्रोल। अगर आप कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस सीरीज का अगला एपिसोड जरूर सुनिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे
कि कैसे एक ट्रेडर का दिमाग प्रोबेबिलिटी थिंकर बनता है और क्यों ये माइंडसेट हर सक्सेसफुल ट्रेडर की असली ताकत होती है। एपिसोड 4, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, ट्रेडिंग का रियल पावर। कभी सोचा है कुछ ट्रेडर्स हर बार मार्केट के केओस में भी शांत रहते हैं, जबकि बाकियों का कॉन्फिडेंस एक लॉस के बाद ही टूट जाता है? क्यों कुछ लोग हर फ्लक्चुएशन को सिर्फ डेटा की तरह देखते हैं, जबकि दूसरे उसे डेंजर की तरह महसूस करते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में है, सोचने का तरीका। वो है प्रोबेबिलिटी थिंकर्स। मार्क डगलस कहते हैं कि टू बिकम अ कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर यू मस्ट थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। मतलब आपको मार्केट को जीतने के लिए प्रिडिक्ट नहीं करना है, बल्कि एक्सेप्ट करना है कि हर आउटकम सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हम बचपन से सर्टेनिटी पर भरोसा करना सीखते हैं। हम मानते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग में यह फॉर्मूला काम नहीं करता। यहाँ सबसे परफेक्ट सेटअप भी लॉस दे सकता है और सबसे रिस्की सेटअप प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट किसी के लॉजिक या एफर्ट से नहीं चलता, वो रैंडमनेस से चलता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार मान लेते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल चाहते हैं, सर्टेनिटी चाहते हैं, लेकिन मार्केट कभी सर्टेनिटी नहीं देता। अ प्रोबेबिलिटी थिंकर वो है जो हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट मानता है। वो जानता है कि एक ट्रेड जीतना या हारना उसकी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करता। उसके लिए हर ट्रेड बस एक सैंपल है, एक लॉन्ग सीरीज का हिस्सा। वो जानता है अगर उसका एज सही है तो आउटकम टाइम के साथ उसके फेवर में जाएगा। एक प्रोबेबिलिटी थिंकर लॉस से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है लॉस सिस्टम का हिस्सा है, गलती नहीं। वो लॉस को फेलियर नहीं, फीडबैक मानता है। उसका कॉन्फिडेंस किसी एक विनिंग ट्रेड से नहीं आता, बल्कि कंसिस्टेंसी से आता है। इमेजिन करो आपने 100 ट्रेड्स लिए, 60 प्रॉफिट में और 40 लॉस में। आपका सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन अगर आप हर लॉस को इमोशनल बना लेंगे तो आप 40 बार दुखी और 60 बार खुश होंगे, यानी आपका माइंड कभी स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अपनाते हैं तो आप हर ट्रेड को न्यूट्रल नज़र से देखेंगे। अब आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर होगा। और यही है प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान। ट्रेडिंग में सर्टेनिटी की तलाश करना मतलब ओशन में स्थिर पानी ढूंढना। मार्केट हमेशा मूव करता रहेगा, आपका काम है उसके साथ फ्लो करना, ना कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना। मार्क डगलस का एक पावरफुल लाइन है, When you truly believe that anything can happen, you'll start to accept whatever the market does. और जब आप एक्सेप्टेंस सीख जाते हैं तो फियर गायब हो जाता है, क्योंकि अब आपको आउटकम की नहीं, अपने प्रोसेस की परवाह होती है। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ या उसको एक्सेप्ट करना सीख रहा हूँ? क्योंकि ट्रेडिंग में जीतना प्रिडिक्शन से नहीं, प्रोबेबिलिटी सोचने से शुरू होता है। दिस वॉज एपिसोड 4, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, ट्रेडिंग का रियल पावर, फ्रॉम द डिसिप्लिन ट्रेडर मार्क डगलस। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे इमोशंस और कॉन्फिडेंस साथ मिलकर आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को कंट्रोल करते हैं और कैसे एक ट्रेडर इमोशनल बैलेंस बनाकर कंसिस्टेंट बनता है। एपिसोड 5, इमोशंस और कॉन्फिडेंस, ट्रेडिंग के 2 पहलू। ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां जीतने के लिए दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है, भले ही दिल अंदर से जल रहा हो। हर कैंडल एक कहानी कहती है, लेकिन हर ट्रेडर उस कहानी को अपने इमोशंस के चश्मे से पढ़ता है। लॉस दिखे तो डर लगता है, प्रॉफिट दिखे तो लालच जागता है, और जब दोनों बार बार आते जाते हैं तो कॉन्फिडेंस भी एक रोलर कोस्टर बन जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, द मोमेंट यू लेट योर इमोशंस इंटरफेयर यू लूज कंट्रोल। यानी जिस दिन इमोशंस ने डिसीजन लिया, उस दिन स्ट्रैटेजी सिर्फ डेकोरेशन बन जाती है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चैलेंज यही है, प्रॉफिट और लॉस के बीच इमोशनली न्यूट्रल रहना। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप काम रहते हैं, आप पेशेंटली वेट करते हैं सही सेटअप का। लेकिन जैसे ही लॉस होता है, कॉन्फिडेंस हिल जाता है, आप जल्दी एंट्री लेने लगते हैं, रिवेंज मोड में जाते हैं, और धीरे धीरे मार्केट आपकी इमोशंस को मैनिपुलेट करने लगता है। असल में कॉन्फिडेंस कोई मैजिक फीलिंग नहीं है। कॉन्फिडेंस एक रिजल्ट है डिसिप्लिन और ट्रस्ट का। ट्रस्ट अपने सिस्टम पर, ट्रस्ट अपने प्रोसेस पर, और सबसे ज़रूरी ट्रस्ट खुद पर। अगर हर ट्रेड में आपका कॉन्फिडेंस मार्केट के आउटकम पर टिका है तो वो फ्रेजाइल है, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस आपकी एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी पर टिका है तो वो अटूट है।
एक मैच्योर ट्रेडर को आउटकम से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है हर लॉस हर विन बस प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। कॉन्फिडेंस तब नहीं बनता जब आप जीतते हैं, कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप हारने के बाद भी अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं। हर बार जब आप इम्पल्सिव ट्रेड लेने से खुद को रोकते हैं, आप अंदर से और मजबूत बनते हैं। हर बार जब आप लॉस के बाद खुद को काम रखते हैं, आप इमोशनली स्टेबल बनते हैं। यही है वो हिडन फाउंडेशन जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर होती है, इमोशनल बैलेंस। इमोशंस को दबाना नहीं है, उन्हें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इमोशंस को इग्नोर करना उन्हें और पावरफुल बना देता है। जब आप अपने डर को देखते हैं तो वो फेड होने लगता है। जब आप अपने लालच को समझते हैं तो वो आपको कंट्रोल करना छोड़ देता है। ट्रेडिंग में मास्टर वो नहीं है जो हर बार प्रॉफिट करता है, बल्कि वो है जो हर सिचुएशन में अपने इमोशंस को मास्टर कर लेता है। मार्क डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स डोंट ट्राई टू बी राइट, दे ट्राई टू मेक मनी। और पैसे वही कमाता है जो इमोशनली फ्री होता है। तो आज खुद से पूछिए, क्या मेरा डिसीजन चार्ट ले रहा है या मेरा डर? क्या मैं ट्रेड कर रहा हूँ लॉजिक से या फीलिंग से? क्योंकि जब तक इमोशंस डिसीजन लेते रहेंगे, कॉन्फिडेंस हमेशा गिरता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करने लगेंगे, उस दिन आप मार्केट नहीं खुद को जीतना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस ट्रेडिंग की असली बैकबोन है, और क्यों बिना डिसिप्लिन के हर स्ट्रैटेजी इवेंचुअली फेल हो जाती है। एपिसोड 6, सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस ट्रेडिंग का बैकबोन। ट्रेडिंग ये सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स या सेटअप्स का खेल नहीं है। ये खेल है सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और पेशेंस का। मार्केट में हर दिन आपको टेम्प्ट किया जाता है, बस एक ट्रेड और ले लो, अगर अभी एंट्री ली तो प्रॉफिट मिस हो जाएगा। और इसी आवाज में ज्यादातर ट्रेडर्स अपना पैसा और अपना फोकस दोनों खो देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, विदाउट डिसिप्लिन इवन द बेस्ट स्ट्रैटेजी विल फेल। और ये सच है, क्योंकि ट्रेडिंग में सिस्टम नहीं, आप खुद सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है वो ट्रेड ना लेना जो आपकी प्लान में नहीं है। पेशेंस का मतलब है वो मोमेंट का इंतजार करना जब चार्ट बोले, ना कि आपके इमोशंस। हर बार जब आप इम्पल्सिव ट्रेड लेते हैं, आप मार्केट नहीं अपने ही माइंड को बिट्रे करते हैं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा इल्यूजन है मोर ट्रेड्स इक्वल मोर मनी, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है, बेटर ट्रेड्स इक्वल मोर मनी। एक डिसिप्लिन ट्रेडर हर सेटअप को फिल्टर करता है। वो हर कैंडल को ट्रेड नहीं करता, वो हर अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करता है, क्योंकि उसे पता है हर मूव उसका प्रॉफिट नहीं है। पेशेंस का मतलब है कुछ ना करना जब बाकी सब भाग रहे हों। ये सुनने में आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल स्किल यही है, क्योंकि साइलेंस हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। मार्केट में एक्शन लेना इजी है, लेकिन वेटिंग पेनफुल है। मार्क डगलस कहते हैं, अ ट्रू प्रोफेशनल कैन वेट इनडेफिनेटली फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। वो ट्रेडर जानता है कि हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं, हर दिन सही डिसीजन लेना जरूरी है। डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करने का नाम नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर बार जब आप अपने रूल तोड़ते हैं, आप अपने ही कॉन्फिडेंस को कमजोर करते हैं। और हर बार जब आप अपने प्लान पे टिके रहते हैं, आपके अंदर एक नया ट्रस्ट जन्म लेता है। यही ट्रस्ट कंसिस्टेंसी बनाता है। ट्रेडिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वालिटीज आपको केओस में शांत रखती हैं। जब बाकी सब पैनिक करते हैं, एक डिसिप्लिन ट्रेडर ऑब्जर्व करता है। जब बाकी लोग चेस करते हैं, वो वेट करता है, क्योंकि उसे पता है मार्केट हमेशा मौका देगा, लेकिन वो मौका सिर्फ उसी को देगा जो इंतजार करना जानता है। अगर आप हर छोटी कैंडल पे रिएक्ट करते हैं तो आप मार्केट के कंट्रोल में हैं, लेकिन अगर आप शांत हैं तो मार्केट खुद रिवील करेगा कहाँ अपॉर्चुनिटी है और कहाँ ट्रैप। यही है मैच्योर ट्रेडिंग, कम करना लेकिन सही करना। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ या मार्केट मुझसे ट्रेड करवा रहा है? क्योंकि फर्क वहीं से शुरू होता है जहां आप अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं, और क्यों मार्केट हमेशा उस ईगो को तोड़ के सिखाता है स्टे हम्बल, स्टे अवेयर। एपिसोड 7, ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस, मार्केट के साइलेंट किलर्स। मार्केट कभी किसी को हराने नहीं आता, वो बस सिखाता है। लेकिन जो नहीं सुनता उसे वो तोड़ कर सिखाता है, और अक्सर वो टूटना ईगो से शुरू होता है। पहली बार जब आप एक बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस पैदा होता है।
कि अब मुझे मार्केट समझ आ गया है, अब मैं लॉस नहीं करूंगा। यही वो मोमेंट होता है जब ईगो धीरे धीरे आपकी स्टीयरिंग पकड़ लेता है। आपके अंदर की आवाज कहती है, यार स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रख देता हूं, रिस्क ज्यादा ले लेता हूं, इस बार तो कंफर्म ट्रेड है। और बस वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू हम्बल दोज हु थिंक दे कांट लूज। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, कितना जानते हैं या कितनी बार जीते हैं, वो हर बार आपको टेस्ट करेगा कि आप डिसिप्लिन में हैं या ईगो में। ओवर कॉन्फिडेंस आपको ब्लाइंड बना देता है। वो आपको वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, ना कि जो चार्ट सच में दिखा रहा है। जब आप हर बार जीतने लगते हैं तो दिमाग ये मानने लगता है कि हर डिसीजन मेरा सही ही होगा। लेकिन मार्केट की आयरनी यही है, वो हमेशा तब पलटता है जब आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। ईगो की सबसे खतरनाक बात है, वो आपको एडमिट नहीं करने देता कि आप गलत हैं। आप स्टॉप लॉस हटाते हैं, आप एवरेजिंग करते हैं, आप खुद को कहते हैं बस थोड़ा और होल्ड कर लेता हूं, पर अंदर से आप जानते हैं कि आप डर रहे हैं। आप मार्केट को नहीं, अपने ही ईगो को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेडिंग में ईगो का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट इमोशन से नहीं चलता। मार्केट हमेशा न्यूट्रल रहता है, वो ना किसी से बदला लेता है ना किसी को बचाता है। अगर आप मार्केट को हराने की कोशिश करेंगे, वो आपको याद दिलाएगा आप यहां लड़ने नहीं, सुनने आए हैं। ईगो की जगह ह्यूमिलिटी लाओ। हर ट्रेड को नए नजरिए से देखो, हर प्रॉफिट को लक मानो और हर लॉस को लेसन। क्योंकि जब आप खुद को बड़ा समझते हैं, मार्केट छोटा नहीं होता, वो बस चुपचाप इंतजार करता है कि आप गलती करो और फिर वो आपको मिरर दिखाता है। मार्क डगलस ने लिखा है, कॉन्फिडेंस इज बॉर्न फ्रॉम एक्सेप्टेंस नॉट एरोगेंस। यानी सच्चा कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप हर बार सही नहीं होंगे, लेकिन हर बार सीख सकते हैं। ईगो को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा है। लेकिन ट्रेडिंग में आइडेंटिटी की कोई जगह नहीं, यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी की जगह है। तो अगली बार जब चार्ट आपकी डायरेक्शन के खिलाफ जाए, तो खुद से पूछिए, क्या मैं मार्केट से लड़ रहा हूँ या अपने ईगो को बचा रहा हूँ? क्योंकि जो ट्रेडर खुद से जीत जाता है, उसे मार्केट कभी नहीं हरा पाता। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कैसे कंसिस्टेंसी और रूटीन हर सक्सेसफुल ट्रेडर की असली ताकत होती है और क्यों डिसिप्लिन के रेपिटेशन से ही फ्रीडम मिलती है। एपिसोड 8, कंसिस्टेंसी और रूटीन, प्रोफेशनल ट्रेडर का सीक्रेट वेपन। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन नॉलेज से भी ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। क्योंकि ट्रूथ ये है, मार्केट में हारने वाले ट्रेडर्स गलत नहीं होते, बस कंसिस्टेंट नहीं होते। हर नया ट्रेडर स्ट्रैटेजी के पीछे भागता है। कोई कहता है ये इंडिकेटर काम करता है, कोई कहता है ये सेटअप गारंटीड प्रॉफिट देता है। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग का गेम स्ट्रैटेजी से नहीं, माइंडसेट से जीता जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप हर दिन, हर ट्रेड में एक ही प्रोसेस को सेम डिसिप्लिन से फॉलो करें। चाहे मार्केट आपको प्रॉफिट दे या पेन, आपका रूटीन नहीं बदलना चाहिए। देखो, हर सक्सेसफुल ट्रेडर की लाइफ में एक पैटर्न होता है। वो लोग बोरिंग लगने वाले काम हर दिन दोहराते हैं। मॉर्निंग एनालिसिस, प्री ट्रेड चेकलिस्ट, रिस्क कैलकुलेशन, जर्नल एंट्री, हर दिन सेम स्टेप्स। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं फ्रीडम रिपीटेशन से मिलती है। मार्केट में कोई मैजिक नहीं है, बस रिपीटेशन का साइंस है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि स्टेबल रहना है, चाहे इमोशंस कुछ भी कहें। एक डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कभी कभी बेस्ट ट्रेड वो होता है जो आप नहीं लेते, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ एंट्री नहीं, कंट्रोल भी है। मार्क डगलस ने लिखा है, इफ यू कैन लर्न टू बी कंसिस्टेंट, प्रॉफिट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। यानी अगर आप कंसिस्टेंसी पकड़ लेते हो तो प्रॉफिट अपने आप आपका पीछा करेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, प्रोसेस को भूल जाते हैं, और जब प्रोसेस छूट जाती है
तो कंसिस्टेंसी भी हाथ से फिसल जाती है। रूटीन बोरिंग लग सकता है, पर याद रखो, बोरिंग ही वो चीज़ है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। हर दिन चार्ट देखना, हर ट्रेड लिखना, हर लॉस को एनालाइज करना, ये सब टीडियस लगता है, पर यही वो स्टेप्स हैं जो आपको इमोशनल कंट्रोल देते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन जीतेंगे, इसका मतलब है आप हर दिन एक जैसे तरीके से खेलेंगे। और जब आप सेम रूल बार बार फॉलो करते हैं तो मार्केट का केओस भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता। आप प्रिडिक्ट नहीं करते, आप प्रिपेयर रहते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, अ प्रोफेशनल ट्रेडर इज नॉट डिफाइंड बाय हिज प्रॉफिट बट बाय हिज प्रोसेस। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलो तो खुद से ये मत पूछो कि आज प्रॉफिट होगा क्या, बल्कि पूछो क्या मैं आज अपने रूल्स पे कंसिस्टेंट हूँ, क्योंकि ये सवाल ही आपको एमेच्योर से प्रोफेशनल बनाता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है जो बोर्डम को मास्टर कर ले। हर दिन सेम रूटीन फॉलो करना, सेम टाइम पे स्टॉप लॉस लगाना, सेम रिस्क मेंटेन करना, यही वो हैबिट्स हैं जो आपको धीरे धीरे अनशेकेबल बनाती हैं। सो रिमेंबर दिस, द गोल इज नॉट टू ट्रेड मोर, द गोल इज टू ट्रेड बेटर। और बेटर तभी पॉसिबल है जब आपका रूटीन और कंसिस्टेंसी रॉक सॉलिड हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल, मार्केट को कंट्रोल करने की चाहत का अंत। क्योंकि जब आप मार्केट को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं तभी आप सच में सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। एपिसोड 9, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल, ट्रेडिंग में फ्रीडम का रियल मीनिंग। कभी आपने महसूस किया है कि हम ट्रेडर्स हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं? हम चाहते हैं मार्केट हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चले, हर ट्रेड प्रॉफिट दे, हर कैंडल हमारी डायरेक्शन में बने। लेकिन मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना आपके, ना मेरे, ना दुनिया के किसी भी ट्रेडर के। मार्क डगलस कहते हैं, द मोमेंट यू ट्राई टू कंट्रोल द मार्केट यू लूज कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। यानी जब हम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हम अपनी साइकोलॉजी खो देते हैं। हम इमोशन से ट्रेड करने लगते हैं, लॉजिक से नहीं। और यही वो मोमेंट होता है जब ट्रेडिंग पैशन नहीं ऑब्सेशन बन जाती है। हर नए ट्रेडर की सबसे बड़ी भूल यही होती है, वो सोचता है कि अगर वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो मार्केट उसके फेवर में बदल जाएगा। लेकिन मार्केट किसी की मेहनत से नहीं चलता, मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज से चलता है। मार्केट को जीतने का एक ही तरीका है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दो। सुनो, ट्रेडिंग एक ओशन की तरह है, आप उसे रोक नहीं सकते, बस सीख सकते हैं कि उसकी लहरों पर कैसे तैरना है। हर कैंडल, हर मूव, हर स्पाइक बस एनर्जी है जिसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बस अडेप्ट कर सकते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, योर जॉब इज नॉट टू कंट्रोल द आउटकम, योर जॉब इज टू एग्जीक्यूट योर प्लान। यानी आपका काम रिजल्ट बनाना नहीं, बस रूल्स फॉलो करना है, बाकी सब मार्केट का काम है। जब आप मार्केट को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं तब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, और यही वो मोमेंट होता है जब आप फ्री ट्रेडर बनते हैं। कंट्रोल छोड़ना वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है, क्योंकि मैच्योरिटी का मतलब है अनिश्चितता को शांति से स्वीकार करना। इमेजिन करो, आप ट्रेड में एंटर करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, रिस्क डिफाइन करते हो और फिर मार्केट को जाने देते हो। अब आउटकम कुछ भी हो, आपका मन शांत है। वो शांत मन ही आपकी ट्रेडिंग एज है। एक ट्रेडर की असली ताकत उसकी प्रेडिक्शन में नहीं, उसकी एक्सेप्टेंस में है। जो एक्सेप्ट कर लेता है कि हर ट्रेड आउटकम सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, वो कभी डरता नहीं, क्योंकि उसे मालूम है प्रॉफिट और लॉस बस एक साइकिल का हिस्सा है। हर बार जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं आप खुद को स्ट्रेस में डालते हैं, और जब आप लेटिंग गो सीखते हैं तब ट्रेडिंग मेडिटेशन बन जाती है। आप ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। आप अडेप्ट करते हैं, आर्ग्यू नहीं करते। लेटिंग गो का मतलब सरेंडर नहीं, बैलेंस है, डिसिप्लिन और डिटैचमेंट का बैलेंस। मार्क डगलस यही सिखाते हैं कि फ्रीडम तब नहीं आती जब आप जीतते हैं, फ्रीडम तब आती है जब आप हार से डरना छोड़ देते हैं। तो याद रखो, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दो,
क्योंकि मार्केट कभी आपका नहीं होगा, लेकिन आपका माइंडसेट हमेशा आपका रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे बिकमिंग द डिसिप्लिन ट्रेडर, वो अंतिम माइंडसेट जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर में होता है। एपिसोड 10 बिकमिंग द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें हमारी रियलिटी दिखाता है। मार्केट हमें हर दिन सिखाता है कब हम डरते हैं, कब हम लालच में आते हैं, कब हम ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजन लेते हैं और कब हम खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन इस जर्नी का सबसे बड़ा सबक यही है, मार्केट नहीं बदलता, हम बदलते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, द गोल ऑफ एवरी ट्रेडर शुड बी कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कोई रिजिड रूल नहीं, एक इनर पीस है। वो मोमेंट जब मार्केट गिर रहा हो और आप काम हो, जब प्रॉफिट चल रहा हो और आप ओवर एक्साइटेड ना हो। डिसिप्लिन का मतलब है हर बार मार्केट की आवाज़ से ज़्यादा अपनी अंदर की आवाज़ सुनना। हर ट्रेडर अपनी जर्नी की शुरुआत स्ट्रैटेजी से करता है, लेकिन अंत में समझ आता है ट्रेडिंग की असली स्ट्रैटेजी माइंडसेट है। चार्ट्स, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, ये सब टूल्स हैं, पर अगर माइंड अनकंट्रोल्ड है तो कोई टूल काम नहीं करता। डिसिप्लिन ट्रेडर वही है जो खुद को हर स्थिति में स्टेबल रख सके, चाहे मार्केट गिर रहा हो या उछल रहा हो। देखो, हर ट्रेड एक डिसीजन है और हर डिसीजन एक इमोशन के साथ आता है। जो ट्रेडर उस इमोशन को ऑब्जर्व कर लेता है वो मार्केट को समझने से पहले ही जीत जाता है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि अवेयर होना है। अवेयर ऑफ योर फियर, अवेयर ऑफ योर ग्रीड एंड अवेयर ऑफ योर लिमिट्स। मार्क डगलस कहते हैं, व्हेन यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गिव यू एनीथिंग, यू स्टार्ट बिकमिंग फ्री। और यही फ्रीडम हर डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान है। फ्रीडम फ्रॉम ओवरथिंकिंग, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम चीजिंग ट्रेड्स। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो, आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद कंट्रोल बन जाते हो। ट्रेडिंग अब सिर्फ चार्ट्स और कैंडल्स नहीं रहती, ट्रेडिंग मेडिटेशन बन जाती है। हर ट्रेड एक लेसन, हर लॉस एक फीडबैक और हर विन एक टेस्ट बन जाती है। डिसिप्लिन ट्रेडर वही है जो हर दिन ट्रेडिंग टेबल पर बैठकर खुद को ऑब्जर्व करता है, ना जीतने के लिए बल्कि समझने के लिए। तो आज से जब आप अगली बार चार्ट खोलो तो सिर्फ सेटअप मत ढूंढो, अपने अंदर के ट्रेडर को पहचानो। क्या आप डर से ट्रेड कर रहे हो, क्या आप रिवेंज ले रहे हो, या क्या आप बस प्रोसेस फॉलो कर रहे हो? क्योंकि यही सवाल आपको द डिसिप्लिन ट्रेडर बनाएगा। मार्क डगलस की फिलॉसफी सिंपल है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन आपका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। अगर आप हर बार सेम कामनेस, सेम डिसिप्लिन, सेम पेशेंस से ट्रेड करते हो तो मार्केट आपका दोस्त बन जाता है। सो रिमेंबर, द गोल इजंट टू बीट द मार्केट, द गोल इज टू मास्टर योरसेल्फ। क्योंकि जब आप खुद को मास्टर कर लेते हैं तब हर मार्केट कंडीशन आपके फेवर में काम करने लगती है। अब आप ट्रेडर नहीं रहते, आप एक डिसिप्लिन परफॉर्मर बन जाते हैं जो फियरलेस है, कंसिस्टेंट है और शांत है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी ट्रेडिंग सोच को बदल दिया है तो कमेंट में लिखो, आई विल बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, फायर। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल ट्रेडिंग माइंडसेट ऑडियो बुक सुनने के लिए ट्रेडर सुबो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी, हर एपिसोड आपके अंदर के ट्रेडर को जागृत करने के लिए बनाया गया है।